हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन पद्धति के महत्व पर की विवेचना कीजिए। यह आज का हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये भी शॉर्ट आंसर है जो 3 नंबर के मार्क में ही आता है। तो आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हम इसको। सामाजिक अनुसंधान के प्रकार, इसमें हम क्या देखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला क्या है, विशुद्ध अनुसंधान, दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान और तीसरा दिया है क्रिया अनुसंधान। फिर दिया है ज्ञान प्राप्ति के उपागम के आधार पे। तो ज्ञान प्राप्ति के उपागम के आधार पे कितने 4 दिए गए हैं। पहला है सर्वेक्षण अनुसंधान, दूसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान, तीसरा है मूल्यांकन अनुसंधान, चौथा है व्यक्ति अध्ययन। फिर दिया है अनुसंधान के समय ज्ञान की प्रकृति के आधार पे सामाजिक अनुसंधान के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 3 हैं। पहला है अन्वेषणात्मक अनुसंधान, दूसरा विवरणात्मक अनुसंधान, तीसरा है निंदनात्मक अनुसंधान। तो हम बस 2 अनुसंधानों का अध्ययन करेंगे जो हमारा ज्ञान प्राप्ति के लिए है। पहला है विशुद्ध अनुसंधान और दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान। हमें बस इन्हीं दोनों अनुसंधानों का अध्ययन प्राप्त करना है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। पहला जो हमारा अनुसंधान था विशुद्ध अनुसंधान, उसी को देखते हैं, विशुद्ध या मौलिक अनुसंधान। तो इसमें हम देखते हैं विशुद्ध या मौलिक, इसमें मालिक दिया है जो मौलिक रहेगा, ठीक है। तो अनुसंधान मूलतः मौलिक सिद्धांतों और नियमों की खोज में सहायता करता है एवं इसका प्रमुख उद्देश्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं वृद्धि करना तथा पुराने सिद्धांतों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा द्वारा उन्हें संशोधित करना है। अर्थात जो विशुद्ध और मौलिक अनुसंधान, उसके अनुसार जो मौलिक सिद्धांत और नियम है उसी खोज में क्या करता है, सहायता करता है। और इसका प्रमुख जो विशुद्ध और मौलिक अनुसंधान है उसका प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि जो नए ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसका वृद्धि करना है और जो पुराने सिद्धांत है उसका परीक्षण करना है और परीक्षण के द्वारा उन्हें क्या करना है, संशोधित करना है। फिर हम इसमें देखते हैं विशुद्ध अनुसंधान में नवीन तथ्यों व घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ जांच की जाती है कि जो प्रचलित पुराने सिद्धांत व नियम हैं वे वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में ठीक है या नहीं। नवीन उत्पन्न होने वाली स्थितियों में प्राचीन सिद्धांत ठीक हो, लेकिन साथ साथ यह भी हो सकता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने में उसमें कुछ आवश्यक संशोधन करना अनिवार्य हो अथवा उन्हें स्वीकृति ही करना है। मौलिक एवं विशुद्ध अनुसंधान में नवीन सिद्धांतों, तथ्यों की खोज एवं स्थितियों एवं नवीन समस्याओं की उत्पन्न की जाती है। विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत समाज में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। अर्थात विशुद्ध अनुसंधान जो है हमारा, उसमें ये देखा जाता है कि जो नवीन घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है और जो पुराने जो पुराने हमारा जो घटना है या अनुसंधान तथ्य जो भी है उसका क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है और ये पता किया जाता है कि वो जो वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में ठीक है कि नहीं। अर्थात जो पुरानी घटना है, जो पुराना तथ्य है वो वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार ठीक है या नहीं। और जो नया उत्पन्न जो घटनाएं, जो तथ्य उत्पन्न हो रहे हैं उसमें आने वाली जो परिस्थितियाँ हैं उसमें प्राचीन जो सिद्धांत है वो ठीक हो, लेकिन साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो परिवर्तन हो रहा है हमारी परिस्थितियों में उसमें कुछ आवश्यक जो संशोधन करना पड़े, अर्थात जो क्या है जांच करना पड़े और उसे ये स्वीकृत करना पड़े, स्वीकृति अर्थात करना पड़े, अर्थात जो संशोधन करना अनिवार्य हो अथवा उन्हें स्वीकृति प्रदान करना पड़े। अर्थात जो हमारा नया जो वर्तमान परिस्थिति
में उत्पन्न होने वाली जो स्थितियां हैं वो प्राचीनता से क्या मतलब सिद्ध कर पा रही हैं कि नहीं, उसके लिए वो ठीक हैं कि नहीं। लेकिन अगर उस परिस्थितियों में परिवर्तन होने में कुछ आवश्यक है, उसमें संशोधन करना अनिवार्य है, तो उसकी क्या करनी पड़े, स्वीकृति भी करना पड़े, अर्थात उसके लिए हमें स्वीकार करना पड़े और उसकी स्वीकृति दिया जाए कि वो संशोधन हो। फिर हम देखते हैं विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत समाज में घट रही महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। अर्थात जो विशुद्ध अनुसंधान है तो उसमें क्या किया जाता है, समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो महत्वपूर्ण होती हैं, बड़ी घटना होती हैं, उसकी क्या की जाती है, जानकारी प्रदान की जाती है। अब फिर हम इसमें अपना नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, जो हमारा क्या दूसरा हेडिंग है, व्यवहारिक अनुसंधान। हमने पहले ही आपको बताया हमें सिर्फ 2 हेडिंग का अध्ययन करना है। पहला हमारा था विशुद्ध अनुसंधान, अर्थात जो पहला हेडिंग था हमारा विशुद्ध अनुसंधान था, दूसरा हमारा व्यवहारिक अनुसंधान है। तो अब हम दूसरे अनुसंधान का अध्ययन करेंगे। इसमें देखते हैं कि व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत सामान्यतः विशुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त परिणाम को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाता है। पीवी यंग का मत है कि ज्ञान की खोज का निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं एवं कल्याण से होता है। वैज्ञानिक की मान्यता यह होती है कि समस्त ज्ञान मूलभूत रूप से इस अर्थ में उपयोगी होता है कि वह इस सिद्धांत के निर्माण में या एक कला को व्यवहार में लाने सहायक होता है, अर्थात लाने में सहायक होता है। सिद्धांत और व्यवहार आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। अर्थात जो दूसरा हमारा व्यवहारिक अनुसंधान है उसमें ये कहा गया है कि जो व्यवहारिक अनुसंधान है उसके अंतर्गत विशुद्ध और मौलिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त परिणाम को व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें क्या पीवी यंग ने अपना मत दिया है कि ज्ञान की खोज के लिए जो लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं और जिससे उनका कल्याण होता है, तो वैज्ञानिक मान्यता भी क्या होती है, यही होती है कि समस्त का जो मतलब ज्ञान मूलभूत रूप से उपयोगी होता है। अर्थात जो वैज्ञानिक का मत है वो यही होता है कि जो समस्त ज्ञान के लिए उपयोगी है। तो पीवी यंग यही कहते हैं कि जब लोगों में संबंध बनाना है तो प्राथमिक उनकी जो सबसे पहली आवश्यकताएं हैं जिससे उनका कल्याण होता है, उनका क्या किया जाए, उन्हें व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाए। और वैज्ञानिकों की उपयोगिता अर्थात उनका तथ्य ये होता है कि जो ये सिद्धांत है, निर्माण है, कला है, उसको क्या किया जाए, व्यवहार में लाने में सहायता होता है, अर्थात व्यवहार में लाने का प्रयास किया जाए। इसीलिए पीवी यंग जो है उन्होंने कहा है कि लोगों के व्यवहार को और विज्ञान का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसको एक कर दिया जाए तो आगे चल के ये क्या हो जाती है, जो लोगों को मतलब जो सिद्धांत जो उसका निर्माण जो है क्या होता है, एक कला, उसको व्यवहार के रूप में लाने में क्या होती है, सहायता होती है। तो इसीलिए सिद्धांत और व्यवहार को आगे जाकर क्या एक दूसरे से मिल जाते हैं, अर्थात दोनों क्या हो जाते हैं, व्यवहार और सिद्धांत हो जाते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर था जो 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।